हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 10.1 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, इसके पहले मैं क्वेश्चन 1 2 3 इसका पहले वाले वीडियो में डाल चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है जिस जिस टर्म में एक्स है, एक्स वाले को हम लेंगे और एक्स क्या कोएफिशिएंट दे रहा है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। तो चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं। एक इस तरीके से डायग्राम बना लिया और एक में लिख लेंगे एक्सप्रेशन, अगले में लिख लेंगे टर्म्स विथ एक्स। एक्स वाला टर्म आपको लिखना है और इसमें लिख लेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब हमने बताया था कि मल्टीप्लाई होता है, कि उस नंबर के साथ कौन सा वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। एक्स के कोएफिशिएंट में एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, पहला नंबर। आप सेम टू सेम ये आप लिख लेंगे एक्सप्रेशन कौन सा, जैसे लिखा है बाई स्क्वायर एक्स प्लस बाई, ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। अब हमें उसी टर्म को लेना है किसके साथ में एक्स होगा। देखिए एक्स इस टर्म के साथ में, बाई के साथ में तो एक्स नहीं है, तो इसका मतलब हम बाई को नहीं लेंगे। तो चलिए हम टर्म लिख लेते हैं बाई स्क्वायर एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक्स के कोएफिशिएंट में एक्स को छोड़ देंगे, एक्स के अलावा कौन सा इसमें बच रहा है, तो बच रहा है बाई स्क्वायर, मतलब एक्स के मल्टीप्लाई में बाई स्क्वायर। यहाँ हम लिख देंगे बाई स्क्वायर, ये हो गया कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर देखिए ये आपका एक्स बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स है, तो एक्स का कोएफिशिएंट कौन सा हुआ, बाई स्क्वायर। अगर कोई नंबर होता तो हम नंबर भी लिख देते। सेकंड नंबर में देखिए पूरा पहले हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख देंगे 13 बाई स्क्वायर माइनस 8 बाई एक्स। अब इसमें एक्स के एक्स वाला टर्म को हमने पिक करना है, तो टर्म कौन सा लेना है जिसके साथ में एक्स होगा। यहाँ लिख देंगे टर्म माइनस 8 बाई एक्स। अच्छा, तो हमने इस 13 बाई स्क्वायर को तो नहीं लिया क्योंकि इसके साथ में एक्स नहीं था। अब एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो माइनस 8 बाई कोएफिशिएंट हो जाएगा। थर्ड नंबर, पहले हम थर्ड नंबर का पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे एक्स प्लस बाई प्लस 2। हम एक्स वाला ले लेंगे तो एक्स बस है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 होगा कोएफिशिएंट। फोर्थ नंबर में देखिए, फोर्थ नंबर में 5 प्लस जेड एक्स। हाँ, अब कौन सा टर्म में उठाना है, जिसके साथ में एक्स होगा उस टर्म को हम लेंगे, मतलब ये जो जेड एक्स है इस टर्म को हमने लेना है। लिख लेते हैं जेड एक्स। अच्छा, अब एक्स के साथ में कौन सा आपका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो जेड हो जाएगा। अगला चलते हैं 5 नंबर 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर दो दो जगह में दो टर्मों में एक्स है, यहाँ पर भी यहाँ पर, लेकिन 1 के साथ में एक्स नहीं है। हमें तो एक्स वाला चाहिए, यहाँ पर दो टर्म लिखेंगे एक्स और एक्स बाई। एक्स के साथ में कोई नंबर नहीं है तो 1 हो जाएगा कोएफिशिएंट, और यहाँ पर एक्स के साथ में क्या है, बाई है, तो बाई लिख देंगे। 6 नंबर में पूरा टर्म 6 का लिख लीजिए आप, 12 एक्स बाई स्क्वायर प्लस 25। कौन सा टर्म लूँ जिसके साथ में एक्स हो, तो 12 एक्स बाई स्क्वायर। अभी आप देखेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा, 12 बाई स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। 7 नंबर, तो 7 प्लस एक्स बाई स्क्वायर आपका हो गया पूरा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक्स बाई स्क्वायर हमारा हो गया टर्म, हमने उसी टर्म को लिया जिसके साथ में एक्स है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या है, तो बाई स्क्वायर है, बाई स्क्वायर को हमने ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, तो हम बी पार्ट में भी सेम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई टर्म विथ कंटेन बाई स्क्वायर, गिव द कोएफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर। देखिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे हमने इसको किया है सेम ऐसे करेंगे। इसमें हमने एक्स वाले कोएफिशिएंट को पिक कर रहे थे, और इसमें हम क्या करेंगे, अब जिसके साथ में बाई होगा उस कोएफिशिएंट को हमने बाई के साथ वाले को लेना पड़ेगा जी। हाँ, बाई का स्क्वायर, इसमें बाई का स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ इसमें नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसमें बाई स्क्वायर यहाँ पर है, इसमें बाई स्क्वायर यहाँ पर, तो 3 नंबर में 2 टर्म मिल जाएंगे आपको। चलिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं।
एक्सप्रेशन टर्म्स विथ बाई स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर। ठीक, अब एक्सप्रेशन आप लिख लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 8 माइनस एक्स बाई स्क्वायर, ये आपका पूरा एक्सप्रेशन हो गया। अब हम उसी टर्म को उठाएंगे जिसके साथ में बाई स्क्वायर होगा, तो एक्स माइनस एक्स बाई स्क्वायर, हमारा कौन सा टर्म को लिया हमने यहाँ पर, ये वाले टर्म को लिया। अब इस बाई स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे माइनस का एक्स। पहले वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से कंपेयर करोगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा, आप कर लोगे। सेकंड नंबर, इसमें 5 बाई स्क्वायर प्लस 7x, ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया। 5 बाई स्क्वायर हमने ले लिया जिसके साथ में बाई स्क्वायर है, बस उसी को लेना है, दूसरा नहीं लेना है। तो बाई स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट क्या है, 5 है। थर्ड नंबर, 2x स्क्वायर बाई माइनस 15x बाई स्क्वायर प्लस 7 बाई स्क्वायर, ये आपका देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। अब हम उनको लेंगे जिसके साथ में बाई का स्क्वायर लगा होगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बाई के साथ में जो स्क्वायर लगा है तो 2 है, 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 टर्म आ जाएंगे, माइनस 15x बाई स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा 7 बाई स्क्वायर। अब इनके कोफिशिएंट, तो बाई के स्क्वायर का कोफिशिएंट लेने तो बाई को छोड़ के बाकी सब लिख दो, माइनस 15x इसका हो जाएगा और दूसरे वाले का हो जाएगा 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का भी पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बहुत आसान है ये सवाल, इतना आसान है, देखो, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इनको ऐसा आपको बताना है कि कौन सा ये जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं इसमें से कौन सा मोनोमियल किसको बोलेंगे, बाइनोमियल किसको बोलेंगे, ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे। बहुत आसान है, आपको एक बार बस समझिए इसको। मोनोमियल होता है जिसका एक ही टर्म हो, उसमें बीच में प्लस या माइनस अंदर ना हो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये जो सेकंड नंबर है ये मोनोमियल है, इसके साथ में कोई +2 वगैरह ऐसा नहीं है, तो दूसरा टर्म ही नहीं है, एक ही टर्म है बाई स्क्वायर बस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मोनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होगी, जिसमें 2 टर्म होंगे, मतलब देखो यहाँ पर ये बाइनोमियल है, जैसे 4 बाई है, बीच में माइनस लग गया तो टर्म कट गए, ये 7x, ये हो गया आपका कौन सा, बाइनोमियल, 2 टर्म वाले, 2 टर्म वाले। अब यहाँ पर है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म होंगे इसी तरीके से। तो देखो यहाँ पर एक टर्म प्लस लगा के दूसरा टर्म माइनस लगा के यहाँ पर तीसरा टर्म हो गया, x प्लस बाई, ये 2 टर्म, अब माइनस लग गया तो x और बाई, ये तीसरा टर्म हो गया। तो 3 टर्म जिसको होगा उसको ट्राइनोमियल आप बोल देंगे। ठीक, तो फिर से एक बार याद दिला देता हूं, एक टर्म जिसमें होंगे मोनोमियल, 2 वाले को बाइनोमियल, 3 वाले को ट्राइनोमियल। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले को लिख देंगे बाइनोमियल क्योंकि इसमें 2 टर्म है। फिर से आप समझते जाएं, 2 टर्म, एक टर्म ये और एक टर्म ये, बीच में माइनस लगा हुआ, ये हो जाएगा मोनोमियल क्योंकि इसमें कोई प्लस या माइनस बीच में नहीं है, तो ये मोनोमियल हो जाएगा। ये ट्राइनोमियल हो जाएगा तीसरा नंबर, क्यों, इसमें 3 टर्म है। अच्छा, 100 मोनोमियल हो जाएगा क्योंकि इसका एक ही टर्म है, दूसरा टर्म नहीं है। अच्छा, यहाँ ट्राइनोमियल, क्यों, एक टर्म आप देखियो ए भी हो गया, अब माइनस लग गया तो ये दूसरा टर्म हो गया, अब बी तीसरा टर्म हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया। अगला हो जाएगा, देखो इसमें 2 टर्म बाइनोमियल, इसी तरीके से इसमें 2 टर्म बाइनोमियल, इसमें सिंगल टर्म मोनोमियल। अब अगले वाले में देखो 9 नंबर में 3 टर्म है, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। इसमें 2 टर्म है बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म है बाइनोमियल। अब यहाँ पर लास्ट वाला जो 12 नंबर है इसमें ट्राइनोमियल क्योंकि 3 टर्म है। फिर से दिखा रहा हूँ आपको ट्राइनोमियल कैसे, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इसमें प्लस लगा गया, प्लस या माइनस लग गया तो टर्म अलग अलग हो गए, तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 आपका होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, ये भी बड़ा आसान। स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म बताना है। लाइक टर्म ऐसे टर्म को बोलते हैं जो आपस में जुड़ जाए तो लाइक टर्म। अच्छा, लाइक टर्म कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये 100 में 1 जुड़ जाएगा क्या, अगर जुड़ जाएगा तो लाइक टर्म। यहाँ देखो एक्स है, नंबर मत देखना, नंबर तो चाहे जो भी हो, नंबर से कोई मतलब नहीं है,
वेरिएबल देखना है, बस वेरिएबल। यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, इसका मतलब ये हो गया लाइक टर्म। अच्छा यहाँ पर देखो एक्स है, यहाँ पर वाई है, एक्स वाई आपस में नहीं जुड़ेंगे, मतलब अनलाइक टर्म। यहाँ पर देखो एक्स है वाई है, लेकिन यहाँ भी तो हाँ ये बात अलग है कि आगे पीछे लिख दिया, लेकिन वाई और एक्स है, इसमें कोई पावर अलग अलग नहीं है, तो ये भी लाइक टर्म में आ जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे एम के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन इसमें एम के ऊपर स्क्वायर नहीं है, पी के ऊपर है, तो ये अनलाइक हो जाएगा। क्यों? देखो अगर स्क्वायर होता तो एम के ऊपर होता तो लाइक हो जाता, या तो पी बाई पी के ऊपर स्क्वायर होता तो लाइक होता। तो आप लाइक और अनलाइक आप समझ चुके हो। अब चलिए हम शुरू करते हैं लिखना। पहला वाला लाइक टर्म क्योंकि 100 में 1 प्लस हो जाएगा, दूसरा लाइक टर्म क्योंकि दोनों में एक्स है, पावर अलग नहीं है, एक्स को देखना है, वेरिएबल को देखना है, लाइक टर्म। इसमें एक्स और वाई अलग अलग हो गए तो ये अनलाइक कहला जाएंगे। इसमें एक्स वाई, अब वाई एक्स, लेकिन देखो इसमें पावर, जैसे मान लो अगर इसमें स्क्वायर लगा देता तो अलग हो जाता, अनलाइक हो जाता है, या तो पावर मान लो अलग दे देता, पावर 3 दे देता है किसी एक में, तो अनलाइक हो जाता। लेकिन इसमें कोई पावर नहीं, एक्स वाई इधर भी, एक्स वाई दूसरे वाले में भी है, तो लाइक टर्म। यहाँ पर एम के ऊपर स्क्वायर है, इसमें एम के ऊपर नहीं है, इसलिए अनलाइक। अगले वाले में देखो, अगले वाले में हो जाएगा अनलाइक, क्योंकि देखो इसमें एक्स और जेड है, एक्स जेड तो इसमें भी है, लेकिन पावर अलग अलग, इसलिए इसमें अनलाइक टर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, बहुत आसान है। कैसे? आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। लाइक टर्म आपको पहचानना है और अलग करना है। तो यहां पर ले लेते हैं ए पार्ट में पहले माइनस एक्स बाई स्क्वायर ले लिया, कौन सा? ये वाली। अब हमें उसी टर्म को ढूंढना है इनमें से जिसमें बाई के ऊपर स्क्वायर हो और एक्स के ऊपर पावर ना लगी हो, स्क्वायर ना लगा हो। यहां हो जाएगा 2x बाई स्क्वायर। देखो 2x बाई स्क्वायर कहां पर है? 2x बाई स्क्वायर ये वाला हो गया। देखो इस वाले को हमने ले लिया, यहां पर मैं थोड़ा और अलग कर देता हूं, इस टर्म को हमने ले लिया। एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, बस राउंड इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता चले कि हाँ ये वाले हो गए हैं, ठीक। अगला देखो कौन सा हो जाएगा? -4 बाई एक्स स्क्वायर, ये वाले को हम ले रहे हैं -4 बाई एक्स स्क्वायर। अब हम उस टर्म को ढूंढना है जिसके साथ में 4 से नहीं मतलब है, बस वेरिएबल देखो बाई हो और एक्स के ऊपर स्क्वायर हो, ये हो जाएगा 20x स्क्वायर बाई। अब देखो हाँ ये अलग अलग है, इनको क्रम चेंज कर दिया गया, कोई बात नहीं, लेकिन एक्स के ऊपर स्क्वायर इधर भी, बाई के ऊपर कोई पावर नहीं, इधर भी बाई के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो आपको ये वाला हो गया 20x स्क्वायर बाई, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ये दोनों हो गए। अगला देखो माइनस का 8x स्क्वायर, अब हम 8x स्क्वायर इसको हमने ले लिया, तो इसका मतलब अब हम उसी टर्म को ढूंढना जिसके ऊपर x के ऊपर स्क्वायर हो बाकी ना हो। तो माइनस का 11x स्क्वायर कौन सा है? ये वाला है, माइनस का 11x स्क्वायर हो गया। ओके और भी है, तो माइनस का x स्क्वायर देखो एक जगह, और माइनस का 6x स्क्वायर ये वाला है, तो x के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए था, वो हो गया। ये आपके 3 टर्म आपको मिल गए, तीन हो गए। अब आगे देखो -7 बाई, अब सिर्फ उसी को 7 बाई ये वाला है, तो इस वाले को ढूंढने के लिए उसी को ढूंढो इसमें से जिसमें बाई बस हो खाली। तो ये देखो बाई है, ये वाला, ये बाई है और ये बाई, ठीक। ओके अगला देखो 100x कौन सा है? अच्छा इसमें माइनस नहीं लगा, -100x है, यहाँ माइनस लगा दो, ये है -100x। अब हमें x वाला, x के ऊपर पावर नहीं चाहिए, ये हो जाएगा 3x कहां पर है? देखो ये वाला हो गया एक 3x, और भी है क्या कोई? अब नहीं है, बस हो गया एक ही था। अगला देखो -11 बाई एक्स, 11 बाई एक्स कौन सा हो जाएगा? ये वाला 11 बाई एक्स। अब हमें देखना है कि बाई हो और एक्स हो, इनके ऊपर पावर ना हो, ये हो जाएगा 2x बाई कौन सा? ये वाला। यानी इनमें से छाट के हमने सबको अलग अलग कर लिया। इसमें देखो अब कुछ नहीं बचा, नहीं बचाना,
तो इस तरीके से हमने क्या किया, कंप्लीट किया। अब चलते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में सेम ऐसे करेंगे जैसे ये पहले वाला हमने पहले वाले को किया था, इसी तरीके से हम बी पार्ट वाले को भी करेंगे। तो आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन द फॉलोइंग, लाइक टर्म करना है तो पहले ले लेते हैं 10pq। 10pq कौन सा, ये वाला हमने ले लिया। अब हमें उसी को देखना है जिसमें p हो और q हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि q पहले हो p बाद, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर नहीं होना चाहिए दोनों में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक हो जाएगा -7qp, q पहले आ गया p बाद में आ गया है ना, तो 7qp ये वाला, ठीक, ओके। अब है एक और है 78qp, 78qp कौन सा हो जाएगा ये 78 हो जाएगा आपका ये वाला qp। तो ये आपने ढूंढ लिया बस। इसमें लाइक टर्म में इतने थे। अब दूसरे इसी में आगे वाले को छांटते हैं, जैसे 7p, 7 यहां पर ले लिया, 7 ले लिया p। अब हमने देखना 7p के साथ में और कौन कौन हो। नंबर से नहीं मतलब है, वेरिएबल को देखो कि p बस हो बस। यहाँ है 2405p, 2405p ये वाला मिल गया आपको एक और, ओके। अब नहीं है, अब चलेंगे 8q। 8q कहां से है, ये वाला 8q। अब हमें उसी टर्म को इनमें से ढूंढना है जिसमें सिर्फ q हो, सिर्फ q और कुछ नहीं। तो -100q, -100q ये वाला हो जाएगा, ये वाला 100q। अब नहीं है, अब है माइनस का p² q²। अब हम उसी टर्म को ढूंढेंगे, इनमें से ढूंढेंगे जिसमें कि p² और q² हो। ये वाला हमने ले लिया है इसको, और इसी का ढूंढना है p² और q²। ये हो जाएगा 12q² और p², 12q² और p², ये वाला हो गया। इनके क्रम चेंज हो सकते हैं, बस ये देखना है कि सेम पावर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर p² पहले है लेकिन यहाँ पहले q² है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पावर बराबर ना, टू समय स्क्वायर लगा है। अगला है -23। अब यहाँ माइनस हमने 23 ये वाला ले लिया, तो कहने का मतलब अब नंबर बस हो, उसमें वेरिएबल ना हो। ये 41 ये वाला हो गया, ये वाला, ठीक। अभी और बचे हुए हैं, यहाँ पर -5p² ये वाला हो गया, ये वाला। अब p² वाला आप इसमें से ढूंढिए कि जिसमें सिर्फ p² हो और कुछ ना हो, तो 701p² ये वाला हो गया, देखो ये वाला 701p², ओके। अगला देखिए 13p² और q ये वाला, 13p² और q। अब हमको उसी को देखना है जिसमें कि p के ऊपर स्क्वायर हो और q के ऊपर स्क्वायर ना हो। तो एक ही तो बचा है qp², ये देखिए लास्ट वाला एक ही इसके बगल में था जो बचा था। हाँ, ये क्रम चेंज है तो कोई बात नहीं कि पहले p² था, इसमें p² बाद में आ गया, तो कोई बात नहीं। क्यों, अब देखिए जैसे मान लो 2 × 3 लिखेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन अगर हम 3 को पहले लिख दें तो 3 × 2 लिख दें तो भी 3 × 2 = 6 होगा, है ना। तो कहने का मतलब इनका क्रम बदलने से इनके मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और आखिरी क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।